शब्द जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। और हर क्षेत्र में, यहाँ तो भक्ति का क्षेत्र बताया गया है, पर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला, श्रवण, सुनना। पर आजकल व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सबको बोलना है, सबको बोलना है। मुझे ऐसा लगता है भी ऐसा समय आ गया कि सिर्फ कथा में ही सुनते हैं, लेकिन सुनना शुरू करिए और हर किसी को सुनिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम सबको नहीं सुनते, आप सबको सुनिए। ग्रहण क्या करना है वो आपके ऊपर है, तो सबको सुनिए। कारण कि ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए भी तो पता होना चाहिए, वरना कल क्या पता हम भी वही हरकत कर रहे हो। तो सुनो सबको। कोई कारण है ना कि एक मुंह और 2 कान दिए गए हैं। मतलब भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान आपको? ज्यादा सुनो, कम बोलो। अगर उनको बुलवाना ज्यादा होता 2 मुंह दिए होते। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के आपको बनाया है। देखिए, भगवान अकेले, हम मनुष्य हैं, ये मतलब भगवान की बनाई चीज है, प्रकृति है, मनुष्य है, जिसको किसी भी तरीके के अपडेट की जरूरत नहीं, और सब चीज को है। हर चीज, हर कंपनी बार बार अपडेट करती रहती है। जब तुमको इतना ही करना था, पहली बार में अच्छा बना लेते। लेकिन भगवान ने जो एक बार बना दिया, बना दिया। जन्मों से वही चल रहा है। मनुष्य वैसा ही है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख। वैसा नहीं कि हर युग में अलग हो जा रहा है। एक बार बनाया और वही चल रहा है। तो सोच समझ के बनाया गया है। तो इसलिए सुनो ज्यादा। तो सुनना पहला है, श्रवण। ये हर जगह है, आप कहीं भी जाते हैं आप सुनिए, तभी ज्ञान आपको मिलेगा। स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो सुनो, टीचर अगर कुछ बोल रही है और आप ध्यान इधर उधर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजें। कथा में भी आपको सुनना तो पड़ेगा। दूसरा है चिंतन। अब सुन तो लिया, कथा में भी सुन लिया, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, घर चले गए, भूल गए, क्या फायदा? क्या फायदा ऐसा सुनने का? तो चिंतन क्या है कि जो सुना अब उसके बारे में चिंतन करिए। भगवान ने आपको दिमाग किसी कारण से दिया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सनातन धर्म आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करें। बुद्धि दी गई है कि आप सोचें, प्रश्न करें, विचार करें, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये बात मेरी जिंदगी पर कैसे लागू होती है, कैसे मुझे इसको काम करवाना है। उसके लिए दिमाग दिया गया है ना? अगर आपको सिर्फ जो बताया जाए वही करना होता, दिमाग क्यों देते? तो वही बात है कि जो व्यक्ति दिमाग से कमजोर होता है, उसको हर चीज बतानी पड़ती है कि ऐसा करो, ये यहाँ रखो, क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। लेकिन अगर आपका दिमाग अच्छा, भगवान कह रहे दिमाग चलाओ, प्रश्न करो, जिज्ञासाएं रखो, तो प्रश्न करना गलत नहीं है। और गलत कैसे हो सकता है, बात बताइए। यहाँ कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। जिन्होंने पढ़ी अच्छे से हाथ, लंबे हाथ उठाइए। चलिए, फिर भी ये नहीं कहूंगी कि बहुत हाथ उठे, पर काफी जगहों पर जाते हैं उनसे ज्यादा हाथ उठे हैं। लेकिन जितनी संख्या आपकी है उसके हिसाब से अच्छे हाथ नहीं उठे, जो अच्छी बात नहीं है। आज पहले ही दिन जब हमने बात की थी, रमन जी भी जब कह रहे थे, उन्होंने सबसे पहली बात यही, स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने यही कहा था, खजाना हमारे ही पास है, हमने बंद करके अलमारी में रखा हुआ है।
हम पढ़ नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे, हम देख नहीं रहे, हम सीख नहीं रहे। और असल में खजाना सारा आपके ही पास है, आपसे ही ले जाया जा रहा है। लेकिन आप अपनी चीजों पर ध्यान, व्यक्ति अपनी चीज पर ध्यान नहीं देता, उस पर हंसता है। लेकिन जब कोई और देश मान लो उस पर काम करेगा तो कहता हाँ पहुंच, अरे तुम्हारे ही था, तुमसे ही ज्ञान लिया गया है। लेकिन अपनी चीज पर ध्यान। तो सबसे पहली चीज मैं प्रार्थना करूंगी आपको, 7 दिन में अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे, तो सबसे पहली चीज आप करें तो गीता जी पढ़िए। सभी से निवेदन है। चलिए पढ़ा नहीं है पर पता होगा कि उसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है भगवान और अर्जुन के बीच संवाद। अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। किससे? यहाँ साधारण व्यक्ति से प्रश्न करो तो भी अगर आपसे कोई कह दे कि प्रश्न मत करो, जबान मत लड़ाओ, ऐसे नहीं पूछते, इससे नहीं पूछते, वो भगवान से पूछ रहा है जिससे पूछने की जरूरत नहीं है। आज किसी और से प्रश्न करता भी है तो व्यक्ति क्यों करता है कि उसको पता नहीं सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो परखने की जरूरत ही नहीं थी, खुद भगवान समझा रहे हैं, फिर भी वो प्रश्न कर रहा है। कैसा क्यों, ये क्यों?